अनुपात एवं समानुपात टाइप 5 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 माह के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो तो ए और बी के लाभ का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए 2 व्यक्ति ए और बी, लेकिन क्वेश्चन में कहा है बी की पूंजी ए से आधी है। तो यहाँ पर देखो ए की जो पूंजी है हमारे पास 2 और बी की पूंजी होगी 1। इनके बीच में रेशो का चिन्ह हम मानेंगे यहाँ पर x। यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो तो यहाँ पर देखो ये रेशो का चिन्ह, बी ने अपनी पूंजी लगाई x 8 महीने तक और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, लेकिन 8 महीने के बाद उसने आधी पूंजी निकाल ली तो क्या होगा। हमें पता है कि उसने 1 पूंजी लगाई थी, इसमें से आधा माइनस करेंगे 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 और 1 - 2 1/2। हमारे पास पूंजी आ गई 1/2, या ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि देखो 1 पूंजी है और आधी निकाल ली तो 1/2 पूंजी बच गई। और पूंजी कितनी है 1, उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x से, और मल्टीप्लाई में देखो 8 महीने यहाँ लग गए और 4 महीने यहाँ पर। फिर क्वेश्चन में कहा है उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली। शुरू में क्या हुआ 2x ए की है पूंजी, इसने 10 महीने तक तो इस पूंजी को लगाया और प्लस, फिर 1/4 पूंजी निकाल ली। हमें पता है 1 में से माइनस करेंगे 1/4 को तो ये एलसीएम आएगा 4, 1 और 4 और 3/4। तो यहाँ पर आएगी पूंजी 3/4 और पूंजी कितनी हमारे पास 2x करेंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखो 10 महीने लग गए उसे और 2 महीने बच गए, उससे करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। तो ये देखो 2 और 2 4 से ये 4 कटेगा, ये आएगा हमारे पास 20x प्लस में 3, बीच में रेशियो का चिन्ह, यहाँ आएगा 8x प्लस में 2x। इनको हम जोड़ेंगे, ये हो गया हमारे पास 23x रेशियो और 10x। x से x कैंसिल होगा, हमारे पास 23 रेशियो 10 आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी दोनों ने मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदारी के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने के बाद फिर 2000 रुपये निवेश करता है। बी इसमें 5000 रुपये का निवेश करता है लेकिन 9 महीने के बाद इनमें से 2000 रुपये निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये लेता है। यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ तो बी का शेयर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है 2 व्यक्ति ए और बी। ए ने शुरू में किया 4000 पूंजी का निवेश, लेकिन इसके 8 महीने के बाद, तो 8 महीने तक तो पूंजी रही उसकी 4000 और प्लस में आएगा चिन्ह, लेकिन 8 महीने के बाद 2000 रुपये और निवेश करता है। 4000 पहले थे और 2000 और, कुल हो गए 6000 रुपये। ये पूंजी कितने महीने तक रहेगी, ये पूंजी रहेगी 4 महीने तक। हम इनके बीच में लगाते हैं रेशियो का चिन्ह। फिर बी ने 5000 रुपये का निवेश किया
बी ने पूंजी लगाई 5,000 और ये पूंजी रही 9 महीने तक। तो यहाँ करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और प्लस में। फिर कहा है बी ने 2,000 रुपये निकाल लिए, 5,000 पूंजी थी पहले, उसमें 2 निकालेंगे कितने बचेंगे? 3,000 रुपये। लेकिन ये पूंजी रहेगी 3 महीने तक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में आएगा 3। इसका करो सॉल्यूशन डायरेक्ट। देखो यहाँ पर है 3 जीरो से ये 3 जीरो कटेंगी और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, यहाँ पर आएगा 8 चौक 32 प्लस में 6 चौक के 24 रेशियो, 9 पंजे 45 प्लस 3 तिया 9, इनको जोड़ोगे यहाँ पर आएगा 6 और 5 56 रेशियो, और इनका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 54। ये कटेगा 2 से, यहाँ पर आएंगे 2 8 28 रेशियो और 2 और 7 27। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए लाभ में से भत्ते के रूप में 100 रुपया लेता है प्रति माह। तो देखो जो ए व्यक्ति था वो क्या करता है, एक मंथ में कितना रुपया लेता है वो? 100 रुपया। ये जो पूंजी लगाई गई थी ये पूंजी थी 12 महीनों तक, तो 12 महीनों में एक कितना लाभ लेगा? 12 मंथ में लेगा वो 1200 रुपये। ए ने 1200 रुपये निकाल लिए उस टोटल पूंजी में से। कुल पूंजी थी हमारे पास क्वेश्चन में 6700 रुपये। इसमें से यदि हम 1200 रुपये ए के निकाल देते हैं तो यहाँ आएगा 005 और 5, 5500 पूंजी रह गई। देखो अब रेशियो के अकॉर्डिंग हम इनके साथ मान लेते हैं x। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल पूंजी कितनी है हमारे पास? 15 5 55 x रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में पूंजी दी गई है 5500 रुपया, तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 5500 बटे 55, ये कटेगा 55 एकम 55, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 100। क्वेश्चन में कहा है b का शेयर क्या होगा? हमें पता है b की जो पूंजी है हमारे पास ये है 27x, हमें b की पूंजी निकालनी है, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर देता हूँ। b और b की पूंजी है रेशियो के अकॉर्डिंग 27x, लेकिन हमें पता है कि x की वैल्यू तो हमारे पास है 100, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 27 मल्टीप्लाई में 100 बराबर में ये आ गए 2700 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश 3 लाख रुपए था। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक का निवेश किया और सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपये था तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या है? क्वेश्चन में आपको दिए गए 3 व्यक्ति ए बी और सी। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश किए, तो देखो ए जब करता है एक्स तो बी करेगा एक्स प्लस में 50,000 रुपये, और सी ने बी से 25,000 रुपये कम निवेश किए, सी ने बी से, तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस में 25,000, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे तो 25,000 कम हो गए ना 50 से। और हम करेंगे अब इनका सॉल्यूशन, इनके बीच में लगाओ रेशियो। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल पूंजी का निवेश कितना हुआ देखो, इनको मैं जोड़ देता हूं सभी को,
तो यहाँ पर आएगा 1x 2x और 3x प्लस में 50,000 और 25,000 होंगे हमारे पास 75,000 बराबर। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उन्होंने 3 लाख रुपए का निवेश किया। यहां पर निकालेंगे हम x की वैल्यू 3x बराबर में 75,000 यदि इस तरफ आएंगे होंगे माइनस के, इसमें माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास 225 और 3 जीरो, तो यहाँ x और डिवाइड में आएगा 3, 225 और अपॉन में 3, ये कटेगा 3 से, तो यहाँ पर देखो 3 सते 21 और 3 पंजे 15, हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75,000। x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इन तीनों में A B C D में, तो देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। हमारे पास A जो है उसकी वैल्यू आ गई x के लिए 75,000, तो यहाँ पर आएगा 75,000 और B के लिए आएगा इनके बीच में रेशियो का चिन्ह 50,000 और 75,000 होंगे हमारे पास 1,25,000 और रेशियो। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास 25,000 पहले से x की वैल्यू 75,000 पुट करेंगे, ये होंगे 1 लाख, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 और 3 और 4, ये आ गई हमारे पास C की वैल्यू। इसको आप सॉल्यूशन करो, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे और यहाँ पर भी 3 जीरो से 3 जीरो, ये कटेगा 25 से, यहाँ पर आएगा 25 तिया 75, 25 पंजे और 25 चौकू 100। आप इनके साथ x मान लें, ये आ गया हमारे पास लाभ का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन आपसे क्वेश्चन में लाभ दिया गया है 14,400 रुपये, तो रेशियो में कुल लाभ हो गया हमारे पास 4 5 9 और 3 12x। लेकिन क्वेश्चन में जो लाभ दिया गया है वो लाभ है 14,400 रुपये। यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू 14,400 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 1,200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उस लाभ में से C का हिस्सा क्या होगा, तो देखो C की वैल्यू हमारे पास 4x, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ C की जो वैल्यू है रेशियो के अकॉर्डिंग जो लाभ हुआ है रेशियो में 4x। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 1,200, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 1,200 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48 0 0 और ये आ गए आंसर। लेकिन ना यहाँ पर आपके पास देखो ये 0 एक कम और एक कम, यहाँ पर 2 जीरो है ना, क्वेश्चन नंबर 4, दो व्यापारियों ए और बी ने 5:8 के अनुपात में एक कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ के 30% धनराशि को पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ उन्होंने स्वयं के बीच में वितरित कर लिया। अगर लाभ में ए का शेयर 87,500 रुपये था तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, इन्होंने एक पूंजी निवेश की, पूंजी है रेशियो के अकॉर्डिंग निवेश की गई है 5:8, लेकिन हम इनके साथ मानेंगे x। और क्वेश्चन में कहा है ए का जो शेयर है वो है 87,500 रुपये। यदि यहाँ पर ए ने जो पूंजी निवेश की वो है 5x रेशियो में, तो यहाँ पर 5x और बराबर में, लेकिन क्वेश्चन में ए की जो पूंजी दी गई 87,500,
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 25 और 2 0। लेकिन हम यहाँ निकालेंगे टोटल पूंजी कितनी लगाई गई थी। तो यहाँ पर देखो रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल पूंजी हमारे पास ए और बी की दोनों की टोटल पूंजी है 13x। x की वैल्यू है हमारे पास 17,500 रुपये। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे हम 13 मल्टीप्लाई में 17,500 रुपये। तो यहाँ से कुल पूंजी आ जाएगी हमारे पास। आप इसको पूंजी को यहीं रखें। फिर क्वेश्चन में कहा है कि लाभ के 30% को पुनर्निवेश कर दिया जाता है। हर चीज होती है 100%, तो 30% तो धनराशि को पुनर्निवेश कर दिया, लेकिन धनराशि बच गई 70%। और हमें कारोबार में जो लाभ निकालना है कुल लाभ, तो जो ये धनराशि है हमारे पास ये है 70%। और हमें निकालनी कुल, हर चीज 100% है, मल्टीप्लाई में करेंगे 100। इसका करो सॉल्यूशन। ये कटेगा 1 0 से 1 0, फिर ये कटेगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 2 0। और तो यहाँ पर आएगा 13 मल्टीप्लाई में 25 और 3 0। इसकी करो आप मल्टीप्लाई, तो 25 और 13 की मल्टीप्लाई 75 और 25, ये आगे 5 7 5 12 2 3 300, 325 और 3 0, ये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। ए 5 लाख रुपए निवेश करके सीमेंट का व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है तथा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी 20 लाख रुपए का निवेश करके व्यापार में जुड़ जाता है। ए के व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष पश्चात व्यापार में 3,50,000 रुपए का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर देखो आपके पास है 3 व्यक्ति क्वेश्चन में दिए गए हैं, ए बी और सी। शुरू में ए ने किए 5 लाख रुपए निवेश, तो यहाँ पर 5 और एल से मानेंगे लाख। फिर 2 महीने बाद 10 लाख रुपए निवेश करके बी व्यापार में जुड़ जाता है। 2 महीने के बाद कितने रुपए निवेश किए बी ने, 10 लाख। लेकिन 2 महीने के बाद आया और हम नोट करते हैं 1 वर्ष तक, तो 2 महीने के बाद 2 कम करो और यहाँ लगेंगे इसकी पूंजी 10 महीने तक। और 4 महीने के बाद सी 20 लाख रुपए का निवेश करके जुड़ गया। देखो 2 महीने यहाँ और 4 महीने में 6 महीने के बाद आया है कौन, सी लेकर आया 20 लाख रुपए और उसने लगाए 6 महीने तक। लेकिन ए की जो पूंजी थी 5 लाख, ये लगी 12 महीने तक। आप इनके बीच में मानो रेशो और इनका करो सॉल्यूशन। तो यहाँ आएगा हमारे पास 12 पंजे 60 लाख, रेशो 100 लाख, रेशो 120 लाख। इसका करो आप सॉल्यूशन, ये कट जाएगा। यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट गई, सब में ये कटेगा 2 से, 3 लाख बचेंगे यहाँ पर, 5 लाख रेशो और 6 लाख। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो लाभ दिया गया हमें 3.5 लाख रुपए का लाभ है, लेकिन रेशियो में जो लाभ हुआ है हमारे पास है ये। तो रेशियो के अकॉर्डिंग कुल लाभ कितना होगा, हम इसे जोड़ेंगे। 6 5 11 और 3 14 लाख रुपए का लाभ हुआ है रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि लाभ हुआ है 3,50,000 का। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे हम।
यहाँ पर आएगा 35 और ये 4 जीरो, ये है 3.5 लाख रुपए अपॉन में 14। तो यहाँ से एल की वैल्यू आएगी हमारे पास, काटेंगे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये आ गई 1 जीरो, यहाँ से कटेगा ये आएगा 25। एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 25,000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर देखो बी की वैल्यू है हमारे पास 5 लाख। मैं यहाँ पर करता हूँ इसका सॉल्यूशन। बी की रेशियो के अकॉर्डिंग जो लाभ मिला है बी ने, वो लाभ मिला है 5 लाख का। लेकिन हमें पता है ना भाई एल की वैल्यू तो 25,000 है, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 5 मल्टीप्लाई में 25,000, तो ये आएंगे 125 और 3 जीरो, ये आ गए आंसर बी का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी तथा सी किसी व्यापार में 3:6:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए तथा सी वर्किंग पार्टनर सक्रिय भागीदार हैं क्योंकि बी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उसके हिस्से का 3/4 होगा उसके वर्किंग पार्टनर होने पर होता है। यदि उन्होंने 50,000 रुपये का लाभ होता है जिसमें से आधे हिस्से का पुनर्व्यापार में निवेश कर दिया जाता है और बाकी आधे हिस्से को भागीदारों द्वारा बांट लिया जाता है, तो सी का कितना मिलेगा। यहाँ पर है 3 व्यक्ति क्वेश्चन में, ए बी और सी, लेकिन रेशियो में इन्होंने पूंजी का निवेश किया है, तो यहाँ पर आएगा 3:6 और 5, लेकिन हम इनके साथ x मानेंगे। इन्होंने ये पूंजी का निवेश किया गया है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो वर्किंग पार्टनर का है बी, तो इसका 3/4 होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आएगा हमारे पास 4 तिया 12 x रेशो और 18 x रेशो और 20 x, ये हमारे पास आ गया। लेकिन हम इसको करेंगे डिवाइड कितने से, 2 से। यहाँ पर आएगा 6x रेशो 9x रेशो और यहाँ पर आएगा 10x, ये आ गया हमारे पास रेशो। प्रॉफिट का रेशो आ गया यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट दिया गया है 50,000 रुपये का, तो रेशो में कितना प्रॉफिट हुआ है ये देखो आप, 10 9 और 25x, रेशियो में प्रॉफिट हुआ है 25x का। लेकिन क्वेश्चन में दिए गए आपको 50,000 का लाभ हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, उन्होंने कहा है लाभ का आधा हिस्सा पुनर्निवेश कर दिया गया है और आधे हिस्से को बांटने में, तो इसके बटे में इसी कारण से हम करते हैं 2, क्योंकि ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कटेगा, 2 से काटेंगे तो आएगा 25, यहाँ पर आएगा 25,000 और x की वैल्यू ये x मल्टीप्लाई से आएंगे डिवाइड में 25, तो यहाँ x बराबर में आएगा 25 से कम 25, यहाँ पर आएगा 1,000 रुपये, ये आ गई x की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में हमें निकालना है c को कितना रुपए मिलेंगे। c की वैल्यू देखो हमारे पास है 10x, ये उसका हिस्सा है, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करता हूँ। c को लाभ मिलता है 10x का रेशियो में, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास 1,000 रुपये, तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 10,000 रुपये c की वैल्यू और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपये की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया है। पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा? तो यहाँ पर देखो, एक है हमारे पास पुत्र और दूसरा है पुत्री। इनको रेशो में संपत्ति दी गई है। पुत्र को जो संपत्ति मिली है 7/6 रेशो और पुत्री को संपत्ति मिली है 5/3। तो यहाँ पर हम इनके साथ x मान लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 21 x रेशो और 5 30 x। ये कटेगा 3 से, 3 7 21 7x रेशो और 3 एकम 3 10 x। यहाँ पर देखो रेशो के अकॉर्डिंग कुल कितनी संपत्ति होगी हमारे पास, ये होगी 17x कुल। लेकिन क्वेश्चन में कुल संपत्ति दी गई है हमारे पास 21 लाख और 25,000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर आएगा 21 लाख और 25,000 अपोन में आएगा 17। तो ये कटेगा 17 से, ये जाएगा 17 एकम 17, यहाँ पर बचेगा 4 42 17 दूनी 34। यहाँ पर बच गए आपके पास कितने 8 और 5 17 पंजे 85 और 3 जीरो की 3 जीरो। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1,25,000 रुपये। x बराबर में 1,25,000 रुपये। क्वेश्चन में कहा है पुत्र को कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर देखो रेशो में पुत्र को जो हिस्सा मिलता है वो 7x का, ये है आपके पास पुत्र को मिलता है 7x। लेकिन x की वैल्यू हमारे पास 1,25,000। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 7 और 1,25,000। तो मल्टीप्लाई करो आप, 0 0 0 7 पंजे 35 3 7 दूनी 14 3 17 और 7 और 1 8। पुत्र को जो संपत्ति का हिस्सा मिलेगा ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी समान धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीना बाद सी 3.5 लाख रुपए का निवेश करके उनके साथ शामिल हो जाता है। सी के शामिल होने के 4 महीना बाद अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। वर्ष के अंत में व्यवसाय से 62,400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें से ए को 24,000 रुपये का लाभ मिलता है। लाभ के हिस्से में सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर है 3 व्यक्ति ए बी और सी। ए और बी ने जो पूंजी का निवेश किया या धनराशि जो लगाई व्यापार में, ए और बी की जो पूंजी बराबर है यानी समान है। ए ने x पूंजी का निवेश किया और बी ने भी x पूंजी का निवेश किया, लेकिन सी ने पूंजी लगाई 3.5 लाख रुपया 4 महीने के बाद। तो यहाँ पर देखो हम जो कैलकुलेट करते हैं 1 वर्ष तक का और 1 वर्ष में होता है 12 महीने। तो यहाँ पर कहा है कि सी 4 महीने के बाद आया है, तो इसमें करेंगे 4 महीना माइनस और आएगा 8। तो इसके मल्टीप्लाई में 8 करेंगे, क्योंकि अब सी की पूंजी रहेगी 8 महीने तक। लेकिन यहाँ पर देखो सी आया 4 महीने के बाद और उसके बाद बी ने छोड़ दिया, तो 4 महीने की बजाय यहाँ पर जो बी है वो अपनी पूंजी को रखेगा 8 महीने तक और ए अपनी पूंजी को रखेगा 12 महीने तक। इनके बीच में रेशियो का चिन्ह,
तो यहाँ पर आएगा 12x रेशियो और 8x और रेशियो। आप इनका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर आएगा 28, ये कटेगा 4 से, ये यहाँ पर आएगा 3x रेशियो 2x रेशियो और 7। यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। तो देखो रेशियो में कुल कितना प्रॉफिट हुआ हमारे पास, रेशियो में कुल प्रॉफिट हुआ 3x और 2x 5x, लेकिन प्लस में आएगा 7। और क्वेश्चन में कहा है उन्होंने वर्ष के अंत में लाभ हुआ 62,400 रुपये का। लेकिन इससे पहले एक बात कहा है, ए जो है 24,000 रुपये लाभ के रूप में मिलते हैं ए को। तो यहाँ देखो ए को जो रेशियो में लाभ कितने का हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए को जो रेशियो में लाभ हुआ है 3x का, लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए को जो लाभ हुआ है 24,000 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आएगी 24,000 अपॉन में 3 से कटेगा 8, 0 0 और ये आगे 8,000। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8,000। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। मैं इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की जो वैल्यू आई हमारे पास आई 8,000, ये है x की वैल्यू। हमें पता है x की वैल्यू 8,000, तो यहाँ पुट कर सकते, ये आएंगे 8 पंजे 40, ये आ गए 40,000 प्लस में 7 बराबर, तो यहाँ पर ये हैं 62,400 रुपये। इस 40,000 को हम ले जाएंगे परली तरफ, 7 को यहीं रखेंगे, तो ये 62,400 में से माइनस करेंगे 40,000। तो यहाँ पर देखो इसमें कितने बचेंगे, यदि हम 40,000 माइनस करेंगे 0 0 और 4, और यहाँ पर आएगा 2 और फिर 2, तो यहाँ पर 7 की वैल्यू आ गई हमारे पास 22,400 रुपये। यहाँ पर देखो हमें निकालना है सी का प्रॉफिट या लाभ, तो सी को रेशियो में हुआ है 7 का लाभ, लेकिन यदि 7 के बराबर आए हैं हमारे पास 22,400 रुपये, तो सी को लाभ हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय एक वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। ए को कितना प्राप्त होगा रुपये। तो यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी। इन्होंने क्या किया, एक पूंजी का निवेश किया रेशियो में 3 और 7, हम इनके साथ मान लेते हैं x। लेकिन ये हमारे पास है लाभ का रेशियो। यहाँ पर क्या होगा, देखो कुल लाभ हमारे पास यहाँ कितना हो गया रेशियो में 10x, और बराबर में आएगा 60,000 का लाभ। तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, x और 60,000 और अपॉन में आएगा 10, एक 0 से एक 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 6,000। तो ये हो गया हमारे पास लाभ। लेकिन इसका हर चीज़ हमें पता है 100% होती है, यदि 40% तो लाभ का पुनर्निवेश कर दिया, लेकिन कितने बच गए 60% यहाँ पर। तो इसके मल्टीप्लाई में रखेंगे हम 60% और अपॉन में आएगा
100। तो यहाँ से हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो देखो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, ये आएंगे हमारे पास 3600 रुपये। x बराबर आ गए 3600, लेकिन a का हिस्सा हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो a का हिस्सा कितना है रेशियो में, 3x। जब a का हिस्सा रेशियो के अकॉर्डिंग है 3x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास आई 3600। यहाँ पुट करेंगे 36 और 2 जीरो, सॉल्यूशन आएगा 0 0 और 18, और ये आ गया हमारे पास 10,800 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, x तथा y ने क्रम से 1,71,000 रुपये तथा और 2,43,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त हुआ लाभ में x का हिस्सा 3800 रुपये है तो उनके द्वारा मिलकर कमाया गया कुल लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं हमारे पास, x और y, लेकिन इन्होंने क्या, x ने अपनी राशि लगाई 1,71,000 रुपये। इसी प्रकार जो 2,43,000, तो यहाँ पर हम इनके बीच में मानेंगे रेशियो, और इनके साथ आप मान लो x, दोनों के साथ ये लगाई गई थी राशि, या राशि का निवेश किया। 3 जीरो से कटेगी 3 जीरो, उसके बाद देखो ये कटेगा कितने से, 3 से। यहाँ पर आएगा 3 पंजे 15 और 3 सते 21 रेशियो। 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 x। अब ये देखो कितने पे कटता है, ये कटेगा फिर कटेगा 3 से, यहाँ पर आएगा 3 एकम 3 3 निम 27 19 x रेशियो, और 3 से कटेगा ये 2 और 2 3 निम 27 x। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में आपसे x का लाभ का हिस्सा दिया गया है हमारे पास 3800 रुपये। जो x है रेशियो में x का लाभ हुआ है 19x, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो x को तो 3800 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, 3800 अपॉन में आएगा 19, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में उनके द्वारा मिलकर कमाया गया कुल लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो उन्होंने कुल कितना प्रॉफिट किया, दोनों ने 19x का और 27x का। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कुल कितना प्रॉफिट होगा, इसमें हम जोड़ेंगे 19x प्लस में 27x, तो ये हो गया हमारे पास 16 और 4 46x का प्रॉफिट हो गया रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास है 200, तो यहाँ पुट करेंगे हम, ये आएंगे 46 मल्टीप्लाई में 200, इसकी करो मल्टीप्लाई 0 0 0 12, और ये आ गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी एवं सी क्रम से 55,000 रुपये 65,000 रुपये और 75,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। ए एक कार्यकारी साझेदार है एवं कुल वार्षिक लाभ का 20% अपने कार्य के लिए प्राप्त कर लेता है। शेष लाभ निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल वार्षिक लाभ 87,750 रुपये हो तो ए का लाभांश क्या है। तो यहाँ पर देखो आपके पास है क्वेश्चन में 3 व्यक्ति ए बी और सी।
ए ने पूंजी का निवेश किया 55,000 रुपये का, और यहाँ पर आएगा रेशो, इसके साथ माना हमने x, लेकिन और बी ने निवेश किए 65,000 रुपये और x रेशो, लेकिन सी ने किए 75,000 और x। यहाँ पर करेंगे इनका सॉल्यूशन। देखो ये कटेगा 3 जीरो से डायरेक्ट, 3 जीरो तीनों में कट गई। उसके बाद देखो वैसे मैं ये आपको काटने के लिए बता देता हूँ ऐसा क्यों कटता है। देखो तीनों में 3 जीरो कॉमन है, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा 1000 और मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर, तो ये कट जाएगा 0 0। इसी कारण से कट जाते हैं। या फिर आप इसको ना एक बात समझ सकते हो कि मैं इसको ना 1000 से डिवाइड करता हूँ तीनों को, इसको भी और इसको भी, फिर इसका सॉल्यूशन क्या बचेगा। देखो 1000 से 3 जीरो कटेंगे, हमारे पास बचेगा 55x। तो किसी प्रकार इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो, लेकिन इसे टाइम बच जाता है, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ 3 जीरो से 3 जीरो, और यहाँ पर बचेगा 55। लेकिन आप अभी 55 ना लिखिए, क्योंकि ये 5 से और कटेगा ना। यहाँ लिखो 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5x, और रेशो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दिया 15x, ये आ गया रेशो। 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 25 और x, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशो। लेकिन क्वेश्चन में कुल कितना लाभ दिया गया है, 27,750 रुपये। हमें ना एक बात और देखनी है क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है जो ए जो है वो क्या करता है, कुल लाभ कितना है। यहाँ पर देखो मैं कुल लाभ मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ए क्या करता है, इसमें कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 87,750 रुपये का, लेकिन इसमें 20%, इसका 20% कितना होगा ये देखो, इसका 20% होगा 1 2 1 1 जीरो से कटेगा, मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 15 और 8 दूनी 16, ये आगे 17,550 रुपये। ए जो है इतने रुपए निकाल लेता है लाभ में से अपने कार्य के लिए। तो कुल लाभ कितना हुआ हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया लाभ है 87,750 का, लेकिन यहाँ देखो 17,550 रुपये तो ए ने निकाल लिए ना, तो यहाँ पर 0 0 2 और 0 और 7, हमारे पास ये राशि बच गई, ये लाभ बच गया। अब देखो रेशो के अकॉर्डिंग कुल कितने का लाभ हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो ये होंगे हमारे पास, यहाँ पर आएगा 24 और 15 की यदि हम यहाँ पर जोड़ेंगे 9 और 3 39, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कुल प्रॉफिट हुआ है 39x का, और हमारे पास यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 702 और 20 का। मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 7 और 0 और अपॉन में 39, ये कटेगा 1 पे, ये जाएगा 39 से कम 39, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 31 और 312, तो ये कटेगा आपके पास 8 पे। आप देख सकते हो 39 की यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 72, 7 और 8 या 24 और 7 31 312, तो ये कटेगा 7 पे, नहीं सॉरी 8 पे, ये आ गए 1800 रुपये x की वैल्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ गई हमारे पास बराबर में 1800 रुपये। और क्वेश्चन में कहा है आपसे a का लाभांश क्या है, तो यहाँ पर देखो a का जो लाभ है रेशियो में देखो 11x है, किसका, a का लाभ है 11x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो हमारे पास 1800 रुपये है, तो यहाँ पुट करें 11 मल्टीप्लाई में
1800। तो यहाँ पर कितना आएगा, यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 198, 198 और 2 जीरो, ये आ गया ए का लाभ। लेकिन इससे पहले ए ने 17,500 रुपये और निकाल लिए लाभ में से, तो ए को तो ये भी तो प्रॉफिट हुआ है ना, इसमें जोड़ो आप, ये आएंगे 17,550, यहाँ पर आएगा 0 और 5, 13, 10, 17 और 3, 37,350 रुपये का लाभ होगा एक और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी एवं सी ने क्रम से 27,500 रुपये, 32,500 रुपये एवं 37,500 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। ए एक कार्यकारी साझेदार है एवं वह कार्यकारी भत्ता के रूप में वार्षिक लाभ का 20% प्राप्त करता है और एवं शेष लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। सी द्वारा प्राप्त लाभांश 13,500 रुपया हो तो कुल वार्षिक लाभ क्या है। तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति दिए गए हैं क्वेश्चन में, ए, बी और सी। ए ने जो निवेश की राशि वो राशि है ए की है 27,500 रुपये और रेशो, लेकिन जो बी ने राशि का निवेश किया है 32,500 और सी ने राशि का निवेश किया है 37,500। इनके बीच में रेशो का चिन्ह, इनके साथ मानेंगे हम x, तीनों के, इनका करेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन। तो ये देखो ये कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो, फिर ये कटेगा 25 से, यहाँ पर देखो 25 से कम 25, 2 बचेंगे और फिर 25, यहाँ पर आएगा 11x रेशियो, 25 से कम 25 और 7 बचेंगे, यहाँ पर आएगा 3, 25 दिया 75 और रेशियो, ये 25 से कटेगा 25 से कम 25 और यहाँ बचेगा 12 और 5, ये जाएगा 25 पंजे और यहाँ पर आएगा x। हमारे पास आ गया प्रॉफिट का रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए जो है लाभ के रूप में 20% प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर देखो सी जो है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 15x का, और अपॉन में आएगा क्या, कुल टोटल कितना है हमारे पास होंगे 13 और 11, 4, 2 और 15, 5, 9, 39, अपॉन में आएगा 39, लेकिन आप इनके साथ x न माने। लेकिन क्वेश्चन में कहा जो ए जो वार्षिक रूप से 20% का लाभ लेता है, ए ने लाभ में से 20% ले लिया, हर चीज होती है 100%, 20% ले लिया, 80% बच गया, हमें पता है इस बात का। तो क्या करेंगे 80 और अपॉन में आएगा परसेंट का 100, इसको काटेंगे, यहाँ आएगा 4/5, ये हमारे पास वो हिस्सा है जो बच गया 4/5। तो यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई में 4/5, ये है वार्षिक लाभ जो बच गया। लेकिन इसमें देखो हमने यहाँ पर सी का लाभ लिया है 15, इसी कारण से क्योंकि सी का लाभांश क्वेश्चन में दिया गया है 13,550। तो यहाँ पर इसका करेंगे सॉल्यूशन, ये कटेगा 5 से 5 दिया 15, ऊपर आएगा 4 दिया 12x और अपॉन में 39 है, ये डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में 13,500 और 39, तो यहाँ आएगा x और 13,500 मल्टीप्लाई में 39
अपॉन में 12, ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12 और ये आएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 4 से हम काटेंगे इसको, यहाँ पर आएगा 4 तिया 12, यहाँ बचेगा 1, फिर 4 तिया 12 बचेगा 30, 30 से जाएगा 4 7 28 और 2 7, 4 पंजे 20, हमारे पास आ गया 33, 75 और मल्टीप्लाई में 13। हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, देखो हम एक अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया 75 और 13, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। 5 तिया 15, 3 7 21 और 1 22 बस। और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यहाँ पर 5 और 7 75। इसका जो सॉल्यूशन और आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप ऐसा ऑप्शन देखो इसमें 75 दिया गया हो ताकि मल्टीप्लाई करने का टाइम बच जाए। तो ऐसा ऑप्शन जो दिया गया है वो है आप ऑप्शन चौथा, उसमें दिया गया है 43 और 875 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रुपये x की राशि को a, b तथा c के बीच में इस प्रकार से वितरित किया जाता है कि a और b के शेयरों का अनुपात 7:12 है और b तथा c के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि a और c के शेयर में अंतर 214 रुपये है तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दिए गए 3 व्यक्ति A, B और C, लेकिन A और B का जो शेयर का अनुपात है वो है 7:12 और BC का जो रेशो दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में 8:5। तो यहाँ पर देखो B की आ गई 2 वैल्यू 12 और 8, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली स्पेस है, 8 के सामने स्पेस है तो यहाँ लिखेंगे 8, 12 के सामने स्पेस है तो लिखेंगे 12, इनके बीच में रेशियो का चिन्ह हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 8 7 56 रेशियो 12 8 96 रेशियो 12 5 60। तो यहाँ पर मानेंगे हम इनके साथ x। अब ये देखो कटता है तो आप इसे काट सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, लेकिन ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और x रेशियो 4 से कटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16 x रेशियो और यहाँ पर आएगा 15x। क्वेश्चन में कहा है यदि a और c के शेयर का अंतर है 214, तो यहाँ पर देखो ये जो a है हमारे पास और ये c की वैल्यू, इनका जो अंतर है वो कितना आएगा हमारे पास 15x माइनस 14x, लेकिन इनका अंतर क्वेश्चन में दिया गया है 214, यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 214, लेकिन हमें निकालना है x का मान, और x का मान निकालने के लिए हम इन सभी का योग करेंगे। x एक राशि है तो यहाँ पर देखो 14x 24x और 15x कुल होंगे हमारे पास कितना, ये हो जाएंगे आप जोड़ो 14 24 8 3 38 15 5 3 13 4 5 53, हमारे पास हो गए कुल 53x। लेकिन हमें कुल राशि निकालनी है, कुल राशि हमें पता है 53x हो गई रेशियो के अकॉर्डिंग कुल राशि, लेकिन आप देखो कि x की वैल्यू है 214, यहाँ पर हम पुट करेंगे 214, फिर हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, अंत में आएगा 2 अंक। तो आप ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 2 अंक अंत में है, चौथा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 अंक है। तो हमें पता है कि ये जो आंसर आएंगे हमारे पास आएंगे 11 11 और 3 4 2, ये हो गए आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14। ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के एक साथ व्यवसाय शुरू किया और उसने बी तथा सी को क्रम से 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का कितना अंतर है। तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं आपके पास, ए, बी और सी। ए ने जो पूंजी का निवेश किया गया है वो है 54,000 रुपये, लेकिन हमें इनकी पूंजी नहीं पता, बी और सी की। हम मान लेंगे बी की पूंजी मानेंगे एक्स और सी की पूंजी मानेंगे वाई। तो यहाँ पर हम इनके बीच में लगाएंगे रेशियो का चिन्ह। और लेकिन बी और सी इस क्रम से 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल हुए। तो यहाँ पर देखो ये तो रहेगा कंटिन्यू, ए रहेगा 12 महीने तक, लेकिन बी आया 4 महीने के बाद, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और सी आया 6 महीने के बाद, यहाँ करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन, ये आएंगे हमारे पास 54,000 और मल्टीप्लाई में 12 रेशियो यहाँ पर आएगा 8x और रेशियो 6y। अब क्वेश्चन में देखो आपसे कहा गया है कि वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। हम लिखेंगे यहाँ पर 54,000 मल्टीप्लाई में 12 अपॉन में आएगा 8x। हमारे पास ए और बी का रेशियो देखो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, वहां पर 1:4। यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन इससे पहले हम इसको काट देंगे। 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और इस 2 से काटेंगे 6। हमारे पास x की वैल्यू आएगी बराबर में 54,000 मल्टीप्लाई में 6। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखो हमें पता है कि भाई 54,000 और मल्टीप्लाई में 12 और अब लेंगे y को, y का अपॉन में आएगा 6y बराबर। आप देखो क्वेश्चन में a और c का रेशियो कितना दिया गया है, ए सी का रेशियो आएगा 1 और 5, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 5। फिर करेंगे इसका सॉल्यूशन, ये कटेगा आपके पास, इस 6 से काटो, 6 दूनी 12। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा y बराबर और 54,000 मल्टीप्लाई में 5 दूनी 10। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कहा है b और c के द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस y। देखो यहाँ पर क्या आएगा, यदि हम लिखें 54,000 और मल्टीप्लाई में 10 और माइनस करेंगे 54,000 मल्टीप्लाई में 6। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इनका अंतर निकालना है, तो y में से x को माइनस किया है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, 54,000 दोनों में हम निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 54,000 कॉमन, लेकिन 10 और माइनस में 6, इनका अंतर हमारे पास आ गया 4। तो मैं यहाँ पर करूँगा इनका सॉल्यूशन, 54,000 मल्टीप्लाई में 4। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएंगे। मैं इनका सॉल्यूशन यहाँ पर कर देता हूँ, देखना 54 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, 54,000 और 4,000 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 0 0 0 4 चौक 16 80 लेख 4 5 20 और 1 21।
ये आ गए हमारे पास 2,00,000 और 16,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी एवं सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी अपनी पूंजी का निवेश किया। उन माह की संख्या का अनुपात जिस अवधि के लिए ए बी एवं सी ने निवेश किया 4:2:3 है। यदि सी का लाभांश ए के लाभांश से 14,700 रुपया अधिक हो तो बी का लाभांश है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 3 व्यक्ति हैं, ए और बी और सी। इन्होंने अपनी पूंजी लगाई है 2:3 और 5। लेकिन हम क्या करेंगे, इनके साथ मान लेंगे x, तो यहां पर आएगा x। लेकिन कितने महीने के लिए पूंजी लगाई उनका भी रेशियो दिया गया है। ए ने जो पूंजी लगाई वो लगाई 4 महीने तक, तो यहां पर आएगा 2x मल्टीप्लाई में 4 रेशियो, और बी ने पूंजी लगाई 2 महीने तक, मल्टीप्लाई में करेंगे हम, और सी ने पूंजी लगाई 3 महीने तक। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इनका करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर आएगा 8x रेशियो और 6x रेशियो और 15। लेकिन क्वेश्चन में कहा यदि सी का लाभांश ए के लाभांश से 14,700 रुपये अधिक हो, तो यहाँ पर क्या है, सी का जो लाभांश है रेशियो में, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो है ये। तो रेशियो के अकॉर्डिंग तो सी का जो लाभ हुआ है 15x का, और ए को जो लाभ हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 8x का। लेकिन क्वेश्चन में कहा है सी का अधिक है ए से, लेकिन कितना अधिक है वो भी आपसे क्वेश्चन में दिया गया है 14,700। तो यहाँ पर हम इसमें से करेंगे माइनस, यहाँ पर आएगा 7x बराबर 14,700। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 14,700 अपॉन में आएगा 7, ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 2 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है b का लाभांश, तो यहाँ पर देखो b का जो लाभ हुआ है वो हुआ है हमारे पास रेशियो के अकॉर्डिंग 6x का। तो यहाँ पर b का जो लाभ है वो है 6x का, लेकिन x की वैल्यू है हमारे पास 2100 रुपये। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 2100 रुपये, तो ये इसका मल्टीप्लाई आएगा 0 0 6 और 12, ये आगे 12,600 आंसर बी का लाभांश। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है और बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33.1/3% बढ़ा देता है। सी 8 महीने बाद अपनी पूंजी 50% निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 रुपये हो तो लाभ में ए और सी का हिस्सा का अंतर। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं आपके पास, ए बी और सी, लेकिन इन्होंने अपनी पूंजी का निवेश किया गया है 2, 3 और 5, इनके बीच में है रेशियो। आप क्या करो, इनके साथ मानो x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। लेकिन अब कहा है कि 4 महीने के बाद a ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी a ने। तो शुरू में क्या हुआ, a ने 2x
उसके पास पूंजी है 4 महीने तक, तो ये पूंजी रहेगी 2x और यहाँ पर आएगा प्लस। लेकिन उसने उस पूंजी में 50% बढ़ा दिया, तो यहाँ पर देखो पूंजी कितनी है 2x, इसमें हम 50% बढ़ाएंगे। हमें पता है हर चीज होती है 100%, इसमें 50% बढ़ाएंगे, ये होंगे हमारे पास 150। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 150 और परसेंट का अपॉन में 100, ये कटेगा 3/2, ये 2x और मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 से 2 कटेगा, पूंजी आ गई 3x। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3x और ये पूंजी रहेगी 8 महीने तक, क्योंकि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये पूंजी का है 12 महीने तक। लेकिन इसमें हमें पता है कि 4 महीने पूंजी यहाँ लगी, 8 महीने यहाँ लगेगी, इनके बीच में रेशियो का चिन्ह। और बी ने 6 महीने के बाद, तो बी की जो पूंजी है 3x, 6 महीने तक तो ये पूंजी लगा दी और उसने 33% 33.3% बढ़ा दी पूंजी। तो यहाँ पर देखो हमें बताएं बी की जो पूंजी है 3x, इसमें कितना बढ़ा दिया, आप इसको 100 में जोड़ें, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा 100/3 और ये परसेंटेज में अभी फिलहाल ये होंगे हमारे पास 400/300। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो 400/3 और 300, ये 0 0 और 3 से 3, पूंजी आएगी 4x, 33.1/3 बढ़ाने के बाद, तो यहाँ पर पूंजी आएगी 4x, लेकिन ये पूंजी रहेगी 6 महीने तक। और रेशो सी ने अपनी पूंजी लगाई 5x और 8 महीने के बाद, तो 8 महीने तक तो ये पूंजी रहेगी सी की, लेकिन मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा स्पेस कम, इसी कारण से प्लस। और उसने क्या किया, 8 महीने के बाद 50% पूंजी निकाल ली। तो यहाँ पर देखो सी की पूंजी है हमारे पास 5x, हमें पता है हर चीज 100% होती है, इसमें 50 निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा 50% और 50 और परसेंट का अपॉन में 100, ये कटेगा 50 से आएगा 2 और 2 से कटेगा ये आएगा 2.5x। मतलब कि यहाँ पर जो पूंजी आएगी 2.5 और x, लेकिन ये पूंजी 4 महीने तक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, स्पेस कम है, ये प्लस और 2.5 x और मल्टीप्लाई में 4। यहाँ पर देखो हमें पता है कि जिसकी पूंजी जो है उसकी 3x है बी की, उसमें कहा गया है कि 33.1/3% बढ़ा दिया गया है पूंजी में, लेकिन हमें पता है 33.1/3% होता है 1/3। हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 3x और अपॉन में 1/3, ये कटेगा, यहाँ पर आएगा 1x। हमें पता है पूंजी कितनी शुरू में 3x, अब उसमें एक पूंजी और बढ़ेगी, तो ये कितना होगा हमारे पास 4x। इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब हमें पता है कि जो 50% होता है वो होता है 1/2, और हम क्या करेंगे, इसमें से 1/2 घटाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई ये करेंगे, ये आएगा 2.5, पूंजी आ गई, लेकिन हम 5 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2.5। इनका करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8x प्लस में 24x रेशो, ये आएंगे 6 तिया 18x प्लस में 6 चौके 24x और रेशो, यहाँ पर आएगा 5 8 40x प्लस में ये आएंगे हमारे पास 25 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में आएगा डेसिमल का 10, ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 25
2 से कटेगा 2, यहाँ पर आएगा 10x। आप इनको जोड़ लें, यहाँ पर आएंगे 32x रेशियो और यहाँ पर आएगा 8 4 12 2 3 और 4 42x रेशियो, यहाँ पर आएगा 50x। लेकिन ये कटेगा 2 से, यहाँ पर आएगा 16x रेशियो 21x रेशियो और 25x। लेकिन ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष के अंत में कुल 86,800 रुपये का लाभ हुआ हो, तो रेशियो में कुल कितना लाभ होगा इसको हम जोड़ेंगे। तो ये होगा 21 और 16 7 3 37 और 25 7 5 12 और 5 62। रेशियो में कुल लाभ हो गया 62x का। लेकिन क्वेश्चन में वर्ष के अंत का कुल लाभ दिया गया है 86,800 रुपये। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो ये 86 और 800 के अपोन में आएगा 62। ये कटेगा 2 से, यदि हम इसको 2 से काटेंगे यहाँ पर यह आएगा 3 और 1 31 और 2 से 4 3 4 और 0 0। तो ये देखो 31 पे कटेगा, ये जाएगा 1 पे। तो यहाँ यदि 43 में से 31 माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 2 और 1 12, लेकिन फिर आएगा 4 और ये जाएगा 31, ये जाएगा 4 पे और ये आ गई 2 0। x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 1400। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1400। लेकिन क्वेश्चन में कहा है a और c के हिस्सों का अंतर। तो देखो हमारे पास जो a की जो प्रॉफिट हुआ है वो है 16 का और c को जो प्रॉफिट हुआ है 25 का। इन दोनों का अंतर निकालना है हमें। तो अंतर कितने का इन दोनों के बीच में, देखो 9x का अंतर है। लेकिन हमें पता है x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1400। तो यहाँ मल्टीप्लाई में करेंगे 1400, तो यहाँ आएगा 0 0 9 चौक 36 3 और 12। ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात 2:3, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 तथा सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 होता है। यदि ए और डी के हिस्से में 648 रुपये का अंतर है तो उनके सभी के हिस्सों की राशि का योग। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 4 व्यक्ति ए बी और सी और डी, लेकिन जो ए बी का जो भाग है वो है 2:3 और हमें दिया गया है बी सी का भाग है 1:2 और सी डी का भाग है 3:4। देखो 1 के सामने स्पेस है तो हम लिखेंगे 1, अब 3 के सामने स्पेस है तो लिखेंगे 3, यहाँ पर 3 के सामने स्पेस है तो लिखेंगे 3 और 2 के सामने स्पेस है 2। इनके बीच में लगाओ आप रेशियो का चिन्ह और इनकी करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 की 6 और 1 6, यहाँ पर आएगा 6 रेशियो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 की 9 और 1 से करेंगे 9 रेशियो। इसी प्रकार से 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 रेशियो, यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 और 24। लेकिन हम क्या करें, इनके साथ x मान दें, x और x, लेकिन ये 3 से कटेगा कंप्लीट,
यहाँ पर आएगा 3x रेशो, यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं ना। और यहाँ पर आएगा 3 तिया 9x रेशो 3 सिंह 18 रेशो और 3 अट्ठे 24। ये हमारे पास आ गई ए बी सी डी की राशि, रेशो के अकॉर्डिंग राशि आ गई। अब हम क्या करेंगे, ए और डी की जो राशि का अंतर है करेंगे रेशो में। तो यहाँ पर आएगा 8x माइनस 2x, लेकिन इनकी जो राशि का जो अंतर है क्वेश्चन में दिया है 648, तो ये कटेगा, ये घटेगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा 6x बराबर 648। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 648 और अपॉन में 6, तो ये कटेगा 6 एकम 6 0 6 अड़ू 48। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ 108। लेकिन क्वेश्चन में कहा है सभी के हिस्सों की राशि का योग। अब रेशो में देखो कुल राशि कितनी होगी रेशो के अकॉर्डिंग, 2x 3x 5 और 6 11, 11 और 8 19x। तो रेशो के अकॉर्डिंग कुल राशि हो गई 19x। लेकिन हमें पता है भाई x की वैल्यू तो कितनी है 108, 19 के मल्टीप्लाई में करेंगे 108, और यहाँ पर आएंगे हमारे पास, आप मल्टीप्लाई करो 9 8 72, अंत में आएगा दुआ आएगा। तो आप ऑप्शन में देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंत में 2 आ रहा है। पहला ऑप्शन ऐसा है जिसके अंत में 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का समय बचेगा 20 और 52, ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 8,000 रुपये को ए बी और सी के बीच इस प्रकार से वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रम से 500 रुपये 200 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात 15:2:3 के अनुपात में है। 1500 रुपये 200 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर देखो 3 संख्या, मतलब 3 तरह के नोट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए और बी और सी। तो यहाँ पर ए के पास है नोट 500 का और बी के पास है 200 का और सी के पास 100 का। इनके बीच में रेशियो का चिन्ह। हम क्या करेंगे कि ये तो है 500 का एक नोट, लेकिन हम मान लेंगे नोटों की संख्या, माना है ये संख्या हमने बराबर में x, नोटों की संख्या x मान ली। हम क्या है कि इसकी 500 की x की मल्टीप्लाई करेंगे तो राशि प्राप्त होगी हमें। जैसे कि आप समझ सकते हो, मान ले एक नोट है 500 रुपये का और नोटों की संख्या है 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राशि आ जाएगी 2500 रुपये। तो इसी प्रकार से यहाँ पर राशि निकल कर आएगी। हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 500x रेशियो 200x रेशियो 100 और x। लेकिन ये इसमें 2 0 कट जाएंगे सभी में, 2 0 से 2 2 और 2। यहाँ पर आएगा 5x रेशियो 2x रेशियो और 1x। ये आ गई हमारे पास राशि। लेकिन उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का रेशियो दिया गया है 15 2 और 3 के अनुपात में। तो यहाँ पर देखो हम निकालेंगे 5x, ये है रेशियो के अकॉर्डिंग राशि a की, लेकिन अनुपात में इनकी राशि दी गई है 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे b की, रेशियो के अकॉर्डिंग राशि है b के पास 2x, लेकिन जो क्वेश्चन में रेशियो में दी गई वो राशि है 2। तो यहाँ से आएगा x की वैल्यू 1।
इसी प्रकार हम निकालेंगे सी की। तो यहाँ पर है x और उसकी जो राशि का जो अनुपात दिया गया है वो है 3, तो बराबर में इसके पास आएगा 3। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर देखो एक तो आएगा 3:1 और 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी और सी क्रम से 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके साझेदारी करते हैं। 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 रुपया होता है तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं आपके पास, ए बी और सी। इन्होंने क्या है पूंजी का निवेश किया 2/3 ए ने, और बी ने किया 3/5 और सी ने किया 5/6। इनके बीच में लगाओ आप रेशियो के चिन्ह और इनके साथ मानो x। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 3 और 5 और 6 का जब एलसीएम लेंगे 3 1 5 2 3 30। एलसीएम आ गया हमारे पास 30। यहाँ पर 3 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 10 दूनी 20 x और रेशियो। यहाँ पर आएगा 6 तिया 18 और यहाँ पर आएगा 25 x। ये आ गया हमारे पास रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 8 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी को 25% बढ़ा दिया। तो यहाँ पर देखो ए ने पूंजी लगाई 20x, लेकिन 8 महीने तक तो रहेगी 20x और प्लस में उसने क्या किया 20x जो पूंजी थी उसको 25% बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आएगा 125/100। तो ये कटेगा 5/4, 4 से काटेंगे 4 5, ये आएंगे हमारे पास 25x। तो यहाँ पर आएंगे 25x, लेकिन ये पूंजी रहेगी 4 महीने तक। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और रेशो, लेकिन b की पूंजी रहेगी 18 मल्टीप्लाई में 12 और इनके साथ x और 25x मल्टीप्लाई में 12। तो यहाँ पर देखो इनका करेंगे हम सॉल्यूशन। तो ये आएंगे हमारे पास 160x और 100x रेशियो। इनकी आप मल्टीप्लाई मत करो, अभी रुक जाओ, क्योंकि इनसे हमें सॉल्यूशन करने में आसानी होगी ताकि टाइम भी बचेगा। 18 मल्टीप्लाई 12 x रेशियो 25 मल्टीप्लाई 12 और x। इनको जोड़ेंगे हम, ये कितने होंगे हमारे पास 260। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 260 और x। तो यहाँ पर आएगा रेशियो, और तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18x मल्टीप्लाई में 12 रेशियो 25x मल्टीप्लाई में 12। तो ये कटेगा 4 से, यहाँ हम 4 से काटेंगे, 4 6 24 बचेगा 2 4 5 20 और x रेशियो। 4 से कटेगा 4 तिया 12 3 आएगा और 18 तिया 54 x रेशियो, और यहाँ पर आएगा 75 और x और रेशियो। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रॉफिट का रेशियो। ये रेशियो है प्रॉफिट का, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है वर्ष के अंत में 5,820 रुपये का। इनको हम जोड़ेंगे और रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर देखो, जैसे कि 65 और 54 9 11 119 और 75, ये हो गए 9 और 5 14 8 और 1 9 और 194। रेशियो के अकॉर्डिंग 194 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है आपको
8,520 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू। मैं यहाँ पर करता हूँ इसका सॉल्यूशन। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो ये 5,820 के अपॉन में आएगा 194। तो ये कितने पे कटेगा, तो ये 194 से कटेगा, ये जाएगा 3 पे। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 30, लेकिन हमें निकालना है c का हिस्सा। तो देखो c का जो हिस्सा है प्रॉफिट का यहाँ पर है 75x। तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ 75, और हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास है 30। तो यहाँ पुट करेंगे हम मल्टीप्लाई में 30, और यहाँ पर इसके आंसर आएंगे 0, 5 या 15 और 7 या 21 और 22। ये आगे 2050 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी एवं सी क्रम से 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 4 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी 50% वृद्धि की, लेकिन बी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। वर्ष कुल लाभ 2,82,100 रुपये में है और बी का लाभ क्या है। तो यहाँ पर देखो आप, हमें बताए ए बी और सी, लेकिन इनका जो रेशियो में दिया गया है पूंजी, यहाँ पर आएगा 2/5 रेशियो 3/4 और रेशियो 5/8। आप इनके साथ माने x। यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 5 और 4 और 8 का, तो ये कटेगा 4, 5, 4, 1, 2, 10, 40। एलसीएम आएगा हमारे पास 40। हमें बताइए 40 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 8, और उस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 16x रेशियो, यहाँ पर आएगा 10 30x, यहाँ पर आएगा 5 25x। हमारे पास आ गया रेशियो। लेकिन इसमें कहा गया है कि 4 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी ए ने। तो ए शुरू में 16x की जो पूंजी है उसको 4 महीने तक लगाएगा, प्लस 4 माह के बाद 16x उसकी पूंजी, उसमें 50% की वृद्धि करेगा, तो 150 अपॉन 100, ये कटेगा 3/2, 2 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ आएंगे हमारे पास 24x। ये आ गए 24x, और ये पूंजी रहेगी 8 महीने तक। लेकिन यहाँ पर आएगा रेशियो, और फिर कहा है बी ने अपनी पूंजी 20% कमी कर दी। तो यहाँ पर देखो बी की पूंजी है 30x, लेकिन 4 महीने तक तो ये रहेगी बी की पूंजी। इस पूंजी में 20% कम करेंगे हम, यहाँ पर ये आएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हमें पता है हर चीज़ होती है 100%, 20% कम करेंगे तो 80 बचेगा, यहाँ पर आएगा 80 अपॉन में 100। तो ये कटेगा कितने से, देखो 1 0 2 0 से दोनों 0, यहाँ पर आएगा 24x। ये आ गए हमारे पास 24x, लेकिन ये पूंजी रहेगी 8 महीने तक। जहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसी कारण से मैं इसको शुरू से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आएंगे 16x मल्टीप्लाई में 4 प्लस में आएगा 24x और मल्टीप्लाई में आएगा 8 यहाँ पर, और रेशियो का चिन्ह। फिर यहाँ लिखेंगे हम 30x मल्टीप्लाई में 4 और फिर आएगा 24 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 24 मल्टीप्लाई में 8 और
सी की जो पूंजी है वो 25x और ये पूंजी है 12 महीने तक। हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो ये देखो यहाँ पर आएगा 16 चौक 64x प्लस में यहाँ पर आएगा 8 तिया 24 8 चौक 32 का 2 8 दूनी 16 1 19 x रेशियो। लेकिन यहाँ पर आएगा 120 x प्लस में और 24 8 के मल्टीप्लाई करेंगे 192 x रेशियो और 25 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 25 2 0 0 0 3 ये आएंगे 300 x। यहाँ पर हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। तो ये देखो कितना होंगे हमारे पास 6 15 और 256 x रेशियो। ये बनेंगे 2 और 11 और 312 x रेशियो। यहाँ पर आएगा 300 x। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 4 छिंग 24 4 चौक 16। यहाँ पर आएगा x और रेशियो। लेकिन यहाँ पर 4 सते 28 और यहाँ पर बचेगा 3, ये हो गए 32 4 अट्ठे 32 x रेशियो। ये 4 से कटेगा 4 सते 28 2 और 4 पंजे 20 x। हमारे पास आ गया प्रॉफिट आ गया रेशियो में। हम क्या करेंगे इनको तीनों को जोड़ देंगे। ये हमारे पास बनेंगे 64 और 78 12 और 14 और 75 को जोड़ेंगे यहाँ पर आएगा 7 7 4 11 217। ये आ गया हमारे पास है 217 x। लेकिन ये प्रॉफिट जो है ये रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है 2 8 2 और 1 और 0 0। x की वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे 2 8 2 1 0 0 अपॉन में 217। तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू और b का लाभांश हमें निकालना है। ये कटेगा 1 पे, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर बचेगा 65 और 1 और ये जाएगा 3 पे। यहाँ पर आएंगे 1300 x की वैल्यू कट करने के बाद। x की वैल्यू आ गई हमारे पास है 1300। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और। x की वैल्यू आ गई 1300। लेकिन क्वेश्चन में कहा है b का लाभांश। यहाँ पर देखो b का जो लाभ है हमारे पास वो है 78x। तो यहाँ पर निकालेंगे b का लाभ। b का लाभ है 78x। लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 1300। हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आंसर देखो आएंगे हमारे पास अंत में आएंगी 2 0 1 और 2 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24 का चौका। तो ये आ गए 400। अब देखो आपके ऑप्शन में केवल दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंत में है 400। तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट लिख देंगे हम 1 0 और 1। ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। x रुपये की धनराशि 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में है। a b c और d में वितरित की जाती है। b और d के हिस्सों का अंतर 832 रुपया है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 4 व्यक्ति हैं आपके पास a b और c और d। ये एक पूंजी का निवेश करते हैं, लेकिन पूंजी दी गई अनुपात में 1/3 1/5 1/6 और 1/9। ये पूंजी है रेशियो में। तो इनके बीच में आएगा रेशियो का चिन्ह। आप इनके साथ माने x।
सभी के साथ। लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। अब देखो एलसीएम कितने पे जाएगा, तो ये आएंगे 3, 3, 5, 6 और 9 का एलसीएम आएगा हमारे पास 3, 1, 5, 2 और 3, ये हो गए 10, 3, 23 और 30, 3, 90। एलसीएम आएगा हमारे पास 90, तो यहाँ लिखेंगे हम 90। 90 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x रेशियो, यहाँ पर आएगा सॉल्यूशन 18x। यहाँ पर आएगा आपके पास 90 को हम 6 से डिवाइड करेंगे 3, 30, 2 और 15x, और यहाँ पर आएगा 10x रेशियो में। हमारे पास इनकी राशि का रेशियो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हमसे b और d के राशि का अंतर। तो देखो हमारे पास जो b है उसका हिस्सा है रेशियो के अकॉर्डिंग 18x माइनस 10x बराबर में, लेकिन क्वेश्चन में इनका अंतर दिया गया 832। तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 8x और 832। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 832 अपॉन में 8, ये कटेगा 8 एकम 8, 0 और 8 चौक 32। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 104, लेकिन हमें निकालना है x का मान। x का मान का अर्थ ये है कि सभी की राशि का योग। हम इनको जोड़ेंगे, ये होंगे हमारे पास 30 और 18, 8, 4, 48 और 15, 10, 25 और 13, 3, 4, 5, 6, 63 और 73। हमारे पास कुल राशि हो गई रेशियो के अकॉर्डिंग 73x, लेकिन हमें पता है कि x की वैल्यू तो हमारे पास 104 है, तो यहाँ पुट करेंगे 73 मल्टीप्लाई में 104 और हम मल्टीप्लाई करेंगे अंतिम अंक कितना है 4 और 3 की मल्टीप्लाई 4 तिया 12, लेकिन आपका फोर्थ ऑप्शन ही केवल ऐसा है जिसके अंत में 2 आ रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो आंसर आएंगे 75 और 92 आएंगे। मल्टीप्लाई करने का समय बच गया और ये आंसर